आईएएस पूजा सिंघल इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। खास करके झारखंड की राजधानी रांची में चारों तरफ आईएएस पूजा सिंघल की ही चर्चा हो रही है। पूजा सिंघल अब ईडी के पूछताछ में है, यानी अभी उनसे पूछताछ जारी है और पूजा सिंघल अब सलाखों के पीछे भी पहुंच चुकी है। लेकिन सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले शख्स से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप मिश्रा जी, जिन्होंने पीएमओ को पत्र लिखा था, ईडी को पत्र लिखा था और सीबीआई को पत्र लिखा था। इनके ही द्वारा शिकायत पर जो है आज पूजा सिंघल जेल के सलाखों के पीछे तक पहुंची है। दिलीप जी, आखिर ये कब का मामला है और क्या हुआ था? जब ये खूंटी में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित थी तो इन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और पूरे योजनाओं को केंद्रित करके एक व्यक्ति को देने का काम की, और ताकि एक व्यक्ति से उनको पूरा पैसा वसूली हो सके। और इन्होंने 60% मेन पावर में होना चाहिए मनरेगा और 40% मटेरियल में, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने पूरे योजना का मनरेगा में जो था वो रूल का वायलेशन करते हुए सिर्फ एक जेई राम विनोद सिन्हा को इन्होंने पूरा काम देने का काम किया, और दूसरे मद का योजना का पैसा को उन्होंने एक एनजीओ को दिया और उसका भी मॉनिटरिंग राम विनोद सिन्हा को बना दिया। जबकि वहाँ भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माइनर इरिगेशन के थे, विशेष प्रमंडल के थे, जिला परिषद के थे, लेकिन उनको कुत्ता बिल्ली का हाल करके रखी थी। और राम विनोद सिन्हा के द्वारा इन्होंने मनरेगा का लूट मचा के रखी हुई थी। तो कितना संघर्ष करना पड़ा और क्या हुआ था? कभी आपने पूजा सिंघल से मुलाकात कर इस बात की जानकारी देने की कोशिश की थी, या फिर जो वहाँ के बड़े और भी अधिकारी थे उनको आपने सूचना दिया था? पूजा सिंघल पूर्वा से हम एक दो बार मिले भी थे, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि एक डीडीसी सस्पेंड हो सकता है, दूसरा डीडीसी जो थे, एक मिश्रा डीडीसी, वो सब निलंबित किए गए थे, और दूसरा डीडीसी भी आए थे बाद में, वो संथाल परगना के कमिश्नर से रिटायर हुए। उनको भी, उनके सामने भी हम लोग को बहुत माने टॉर्चर करने का काम की थी। हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त। और उसके बाद जब इनका शिकायत हम महामहिम राज्यपाल के शंकर नारायणन जी का प्रोग्राम जब कोबरा बटालियन के शिलान्यास के अवसर पर हम उनको एक ज्ञापन देने गए थे, तो उस वक्त हमको बोली थी कि दिलीप जी, एक छोटी सी घटना का इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे जहन में था कि इस जो भ्रष्टाचार में लिप्त लेडी है, जो पूरा खूंटी जो नक्सल प्रभावित है और पिछड़ा जिला है, और उसका मनरेगा का जो मद का विकास मद का जो पैसा आया था उसका इन्होंने खुला दुरुपयोग की और घोड़े की हाँकने की तरह पूरा जिला को एक डंडा की तरह चलाने का काम की, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और खूंटी की जनता भी चुप रहती थी, क्या निरीह रहती थी, कुछ नहीं बोल पाती थी। लेकिन हमने उसी दिन ठान लिया था कि इनके संबंध में हम के शंकर नारायण को हम ज्ञापन देंगे, और हमने उनको ज्ञापन दिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे रीजन में ये वायलेशन नहीं हुआ है। ये सुरेंद्र मीना जो तत्कालीन डीसी हुआ करते थे, जो कोल्हान कमिश्नर होकर चले गए थे उनका, तो उनको ये निलंबित करवा देती। लेकिन मेरे पिटीशन के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय भी बोले कि नहीं, इस पर हम केस देखते हैं। और उन्होंने अपने 3 एडवाइजर थे, जिसके 2 एडवाइजर को हमको बोले कि आप इन केस को देख लीजिएगा, और जब तक वो केस देखते तब तक तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। फिर दूसरे सरकार आए, दूसरे सरकार के आला पदाधिकारी के यहाँ हम सैकड़ों बार गए, पिटीशन दिए, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजबाला वर्मा चीफ सेक्रेटरी थी, जब उनसे हम बोले कि खूंटी में इतना मनरेगा का लूट है और इस पर कोई जांच नहीं हो रही है, जबकि जिला परिषद का काम हो, नगर पंचायत का काम हो, ये आपका विशेष प्रमंडल का काम हो, एक रोड पर वो विधायक मद का भी और सांसद मद का भी और जिला परिषद का, एक रोड को 3-3, 4-4 योजना का पैसा निकासी करने का काम किया था। जब राजबाला वर्मा से भी दिए तो उनसे भी नहीं हुआ, तो तत्कालीन उपायुक्त उस वक्त राजेश शर्मा जब ज्वाइन किए तो उनके संज्ञान में हमने देने का काम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं योजना का देखेंगे, अगर आप सही हो, हम बिल्कुल सही हैं, आप चलिए सर देख लीजिए। जब उन्होंने योजना का निरीक्षण करने के लिए गए, एक
योजना, एक सड़क, जो 3-3 योजनाओं का मध्य का पैसा को निकासी करके बंदर बांट करते थे। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको प्रभार बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जेई को प्रभार बनाया था। और वो जेई जो स्वयं निलंबित था, और निलंबित के अवधि पर पता नहीं किस तरह से वो सचिवालय में मिलकर खूंटी में योगदान किया था। और खूंटी सहित वो 4-5 जगह भी था। और राम विनोद सिन्हा जेई बेचारे मारे गए, माने पिसाते गए इनका क्रियाकलाप से, और इनको कुछ नहीं हुआ। जब राजेश शर्मा जब उपायुक्त के पद पर हुए और हम लोग संज्ञान में दिए, तो उन्होंने जांच करा, उन्होंने 17 केस मनरेगा का पूजा सिंघल के विरुद्ध में FIR दर्ज करवाया, और वो टीम बना के उनका हुआ। और उसी वक्त से, तो उस वक्त अर्जुन मुंडा जी का सरकार था, 2 महीना 4 दिन में राजेश शर्मा जी को बदल दिया गया। 2 महीना 4 दिन में राजेश शर्मा जी बदल गए। फिर हम चीफ सेक्रेटरी, फिर UPSC के चेयरमैन को, मुख्य सतर्कता आयोग को, और साथ ही साथ भारत के PMO और साथ साथ गृह मंत्री को भी इसके संज्ञान में दिए, और यहाँ के ACB को दिए। ACB भी जांच इतना धीमी गति से किया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिलीप जी, पूजा सिंघल का जो वर्चस्व बढ़ता गया, जो भी मुख्यमंत्री बनते थे उनकी नज़दीक रहते थे, तो आपको लगता था कि ये लड़ाई जो है हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका रुतबा बढ़ता जाता था, तो आप कमजोर पड़ रहे थे, या फिर हिम्मत कैसे मिलता था आपको? कमजोर तो पड़े थे। कार्मिक जो सचिव हुआ करती थी, कार्मिक सचिव के ही अभी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के आधार पर मांग किया, तो वो भी उलझाने का काम किया। फिर वो सूचना आयुक्त के यहाँ हम जब अपना आवेदन दिए कि भाई कोई सुनता ही नहीं है, तो उनके यहाँ भी मेरा केस अभी भी लंबित है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम राजबाला वर्मा मैम से मिले, तो उन्होंने ही हमको कहा कि इस लेडी के पीछे आप क्यों पड़े हो मिश्रा। हम बोले इस लेडी के पीछे नहीं पड़े हैं, इनके लेडी के पीछे के कारनामे के जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो हमारा खूंटी जैसा छोटा जिला, गरीब और अति संवेदनशील और पिछड़ा उग्रवाद जिला के विकास मद का पैसा को जो खुल्लम खुल्ला उपायुक्त के पद पर लूटने का काम किया है, उसी के विरोध में हम करना चाहते हैं। खंडेलवाल साहब थे कार्मिक सचिव, उनको भी दिए, लेकिन वो भी कोई नहीं हुआ। लास्ट में हमने PMO को लिखे, वो रघुवर जी सरकार थे, और रघुवर जी के सरकार में जो राजबाला वर्मा जी मैडम का एक्सटेंशन के लिए लिखा गया था, तो हम उनको बोले प्रधानमंत्री सचिवालय में, केंद्र में हमने एक आवेदन देने का काम किया कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और राजबाला वर्मा भी इसमें मिली हुई है, तो इनका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। और हमारे जो आवेदन पर केंद्र सरकार और PMO ने संज्ञान लिया, और रघुवर जी के अनुशंसा के बावजूद उनका एक्सटेंशन रोक दिया गया। और वहाँ से आया कि AP सिंह और साथ ही साथ पूजा सिंघल पुरवार और ये राजबाला वर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये राज्य सरकार को निर्देशित किया, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया। और तब जब फिर हम चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा मैडम से मिले, तो उन्होंने बोला कि एक नियंत्रित पदाधिकारी बना दिया गया है AP सिंह साहब से। AP सिंह साहब के पास हमने सूचना के मांग के आधार पर जब हम उनके कार्यालय गए और उनको पूछे कि आप खूंटी, चतरा, पलामू में जो मनरेगा घोटाला पूजा सिंघल पुरवार की है, उसके योजनाओं का निरीक्षण के लिए जेबी में रखता हूँ। हाँ, बोले। उसके बावजूद भी आपने योजना का निरीक्षण नहीं किया, और राजबाला वर्मा के दबाव में, चाहे जिस सरकार के दबाव में, और आपने रूम में बैठकर, AC रूम में बैठकर मोटी रकम लेके बिना पैसा लिए हुए, तो नियंत्रित पदाधिकारी जांच रिपोर्ट उनके फेवर में क्यों देते, वो घर बैठे। और उन्होंने आपने मोटी रकम लेके AP सिंह साहब ने पूजा सिंघल पुरवार के सपोर्ट में रिपोर्ट दिए, और चूंकि मुख्य सचिव मिली हुई थी, मुख्य सचिव उनको आरोप मुक्त करने का अनुशंसा किया, और रघुवर सरकार में उनको आरोप मुक्त कर दिया गया। और आरोप मुक्त करने के बाद उनको तुरंत ये मोमेंटम झारखंड जो हुआ था उसका कोऑर्डिनेशन बनाया गया, और 3 विदेश यात्रा में उनको भेजा गया इन्वेस्टर को लाने के लिए। तो हम रघुवर सरकार जी से भी 2-3 बार इस प्रश्न में मिलने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने पूजा सिंघल पुरवार के संबंध में जब पूजा जाता था तो उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर हम सोचे कि इस पर PIL करना चाहिए, लेकिन तब तक पंकज यादव
एक पलामू का लड़का था, उन्होंने इसके विरुद्ध में PIL किया तो 50,000 हाईकोर्ट में उसका फाइन हुआ। बाद में वो फिर सुप्रीम कोर्ट करके उसको केस करवाने का काम किया। इतनी दबंग महिला थी, किसी को वो गलांती नहीं थी, और अभी भी वर्तमान में भी वर्तमान सरकार भी उसके सपोर्ट में थे। तो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं, चाहे वो पूर्व का सरकार हो या वर्तमान सरकार, सारे सरकार ऐसे भ्रष्ट IAS पदाधिकारी को पालने का काम करता है ताकि वो दुधारू गाय से उनको दूध प्राप्ति हो और मक्खन और दही मिला के खाएं। यही सरकार का काम है। विकास जाए, भ्रष्टाचार हो चाहे नहीं हो, लोगों को पानी के पीने का पानी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन भ्रष्ट IAS पदाधिकारी को बचाने का काम तो वो पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार भी किया है। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश की आप? नहीं, हेमंत सोरेन जी से भी मिलने का हम किए, हमको व्हाट्सएप किए। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, सुखदेव सर से, जो बहुत ही जेंटल पदाधिकारी हैं और सरल हैं, उनको हम ज्ञापन उनको कई एक बार उनके संज्ञान में दिए कि सर ऐसा हो रहा है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सी व्यवस्था थी या कौन सा लाचारी था, ये तो सुखदेव सर ही बता सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अब कोई पहल नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को और ईडी को, और साथ से जो जांच एजेंसी है उस एजेंसी को, कि जिन्होंने ये पहल करके करवाया। और साथ साथ हमने RTI में पलामू में भी जब ये कठौतिया कोल ब्लॉक था, जो वहाँ का कमिश्नर का रिपोर्ट है कि CNT और SPT एक्ट का वायलेशन करके उन्होंने माइनिंग को उषा मार्टिन को देने का काम किया, और उषा मार्टिन फिर उसको बिल्डा को बेचने का काम किया। तो हम उनसे भी, RTI से भी मांगे हैं कि अरबों रुपया का कठौतिया कोल ब्लॉक है जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, और कमिश्नर का, आयुक्त का अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके और जो सरकार में बैठे हुए और सरकार के रहनुमा और जो सरकार के मालिक है उनको अपने वश में करके इन्होंने कठौतिया कोल ब्लॉक का भी काम करना। दिलीप जी, और कितने IAS और कितने अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में हैं, लेकिन उनका क्या हो? और साथ साथ इनके हॉस्पिटल में जो है वो भ्रष्ट IAS पदाधिकारी का, कई एक IAS पदाधिकारी का है पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो भ्रष्ट IAS पदाधिकारी हैं निश्चित ही 10-15 IAS और IPS और IRS के हैं, और साथ साथ चीफ इंजीनियर है। मैं तो भारत सरकार से मांग किया हूं कि झारखंड सरकार में जो भ्रष्ट 10-15 IAS हैं, 10-15 IPS हैं, और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और साथ साथ चीफ इंजीनियर जो एक चीफ इंजीनियर, एक व्यक्ति 3-3 जगह का चीफ इंजीनियर बनकर बैठे हुए हैं। अभी बमलाडी पुल धंस गया था, कांची नदी में पुल जो 8 करोड़ 10 करोड़ का बना हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति नहीं चला था, एक साइकिल, एक पैदल आदमी नहीं, राहगीर नहीं उस रोड में चले और धंस गया। और उस सरकार, और ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर का, भ्रष्ट चीफ इंजीनियर पर अभी तक सरकार कार्रवाई नहीं की, उसका जांच नहीं कर पाया है। दुर्भाग्य इस झारखंड प्रदेश का। मैं तो हेमंत सरकार को भी, हेमंत जी को भी लिखा था, व्यक्तिगत रूप से भी मिलना चाहा, लेकिन नहीं मिला, कि भाई बमलाडी पुल को जो धंस गया है उसके चीफ इंजीनियर पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आम नागरिक का पैसा है, आम जनता का पैसा है, झारखंड के गरीब लोगों का पैसा है, उसका हक का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग संज्ञान में नहीं लिए। और अभी ये जो सरकार, केंद्र सरकार पहल की है, निश्चित ही स्वागत योग्य है। और हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के जितने भी भ्रष्ट IAS IPS पदाधिकारी हैं, इंजीनियर पदाधिकारी है, सबका जांच होनी चाहिए। जिस तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के जांच करे, तो मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त IAS IPS जो पदाधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, कम से कम 20 साल तक इस झारखंड सरकार को बजट बनाने की जरूरत नहीं होगी, और बिना बजट का चलेगा इस भ्रष्ट IAS पदाधिकारी के घर से जो पैसा रिकवरी होगा। तो अगर सरकार में ईमानदारी पूर्वक, अगर झारखंड का विकास चाहता है सरकार, और झारखंड के लोगों के हित चाहती है, और भ्रष्टाचार पर अंकुश करना चाहती है, तो निश्चित ही हेमंत सरकार को भी पहल करनी चाहिए, और उसके आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और हेमंत सरकार से कोई छिपा हुआ नहीं है, हेमंत सरकार के पास भी ACB का है, सारा एजेंसी है उनके पास भी, वो भी तो जांच करवा सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल दिलीप जी, जब आपको ये कहा गया था कि झोलटेंगवा नेता है, लेकिन आज जब वही IAS अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, अब आपको कैसा लगता है?
उज्जवल डंगवा नेता बोले थे तो उनको हम बोले थे कि आपको किसने राइट दिया है ये बात कहने के लिए, आप आईएएस हो सकते हैं। दुर्भाग्य से हम लोग नहीं किए। हम एमएससी केमिस्ट्री 1982 के हैं, एक साल ड्रॉप किए थे विश्वनाथ प्रसाद बजाज को एजुकेशन में। तो हमने उनको कहा कि राइट, वोट देने का राइट आपको अकेले एक है, एक रिक्शा पुलर को भी है, एक लेमैन को भी है, एक आईएएस को भी है, एक हमको भी है, लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है और संविधान भी अधिकार नहीं दिया है। जब आप पासिंग आउट कर रहे थे तो आप शपथ जो ले रहे थे तो क्या यही शपथ लिए थे? तो आज जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज तो का पेपर में देखा कि माननीय विधायक सरजू राय जी का एक स्टेटमेंट आया है जो दुर्भाग्य है। सरजू राय जी जैसे लोगों से हम ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। सरजू राय कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि वो जानेंगे कि एपी सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। सरजू राय तो बताएं कि भाई आप भविष्यवक्ता हैं कि एस्ट्रोलॉजी हैं कि आप जान गए कि वो काम नहीं किया है, वो भ्रष्ट नहीं है। अरे मैं जानता हूं कि मेरे सामने हमारे जैसे लोग को जब वो गेट आउट फ्रॉम चेंबर कर सकता है तो एगो मजदूर को क्या करेगा यहाँ के आईएएस, ये सोच सकते हैं आप। तो ये दिलीप जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है उससे उन्हें तो संतुष्टि मिली ही है, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। इसके लिए वो केंद्र की संस्था और केंद्र सरकार को भी वो धन्यवाद देते हैं, लेकिन राज्य सरकार से वो आग्रह कर रहे हैं कि अपने एजेंसियों से भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के संपत्तियों की जांच की जाए और 20 वर्षों तक अगर इन अधिकारियों के संपत्ति को सीज की जाए तो झारखंड में 20 वर्षों तक बजट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।